हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों गल्फ़ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वैकेंसी बताने वाला हूँ वो एक्चुअली यूएई के लिए है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और कतर के लिए है। तो दो कंट्री की वैकेंसी है जिसका कि इंटरव्यू आपको इंडिया में ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपका अबू धाबी सिटी से बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं, प्यारा नज़ारा है, सिटी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और अभी मैं जो आया हूँ वो इधर नियर बाय इलेक्ट्रा पार्क है, इलेक्ट्रा पार्क के पास मैं आया हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में इलेक्ट्रा पार्क पहुँच जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं आपको जो है पूरे वैकेंसी के बारे में बताऊँगा। तो ये जो दोनों इंटरव्यू होने वाले हैं, दोनों के दोनों इंडिया में उसके इंटरव्यू होने वाले हैं। और ये आपका इंटरव्यू आपका फ़ेस टू फेस डायरेक्ट क्लाइंट के सामने होगा, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और एक तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हर एक वीडियो में पहले भी बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको पहले कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज आपको अगर कोई मांगता है तो आप किसी को भी 1 रुपया भी मत दें। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका जब वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आने के बाद और जब फ़्लाइट्स की टिकट्स वगैरह जो है एजेंसीज़ वगैरह दे देती है, उसके बाद जो भी उसका एजेंसी का चार्ज होता है वो आपको ओनली पे करना होता है। तो अगर आपको कोई भी एजेंसी अगर इंटरव्यू से पहले या फिर इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद अगर पैसा मांगे तो आप किसी को भी 1 भी रुपया आप पे नहीं करें। अगर आप पे करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर कोई भी अच्छे एजेंसी जो है वो तो पहले पैसा मांगते नहीं है, क्योंकि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, वीज़ा आ जाता है, उसके बाद ही कोई भी एजेंसी पैसा मांगता है। ओके, तो आपसे अगर कोई भी एजेंसी इंटरव्यू से पहले या फिर इंटरव्यू के बाद अगर पैसा मांगता है तो प्लीज़ आप उससे काम ना करवाएं। ओके, और उसको 1 भी रुपया आप मत दें। ओके, और अभी जो मैं ये बताने वाला हूँ कि मेनली आज जो मैं बताने वाला हूँ ये 2 कंट्री के वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। और उसके बाद जो है आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ कि जो है यूएई का वीज़ा लगने में आपको कितना समय लगता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, तो वो सब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज जो है वो मेनली मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि यूएई और कतर के लिए है। तो अभी मैं इलेक्ट्रा पार्क पहुंच गया हूं, तो अभी देख सकते हैं आप, इधर मैं जस्ट अभी ये रोड क्रॉस करके फिर मैं अभी जस्ट पहुंच जाऊंगा। आप देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूं, काफ़ी अच्छा प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पार्क में पहुंच गया हूं, यहीं पे बैठ के आके वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली क्या है, कतर के लिए है, जो कि ये क्यूकॉन एक कंपनी है, ये क्यूकॉन की वैकेंसी है। और इसमें जो है आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री रिक्वायरमेंट है। और आपकी जो इंटरव्यू है वो आपकी इंडिया में ही इंटरव्यू होगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट आपका इसका फोल्डिंग कोऑर्डिनेटर है, फिर उसके बाद इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र है, इसका फोल्डिंग फोरमैन है, इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसके बाद वर्क परमिट सुपरवाइज़र, मतलब पीटीडब्ल्यू का ये जो है, जैसे आप परमिट रिसीवर बहुत जगह बोलते हैं, बहुत जगह पीटीडब्ल्यू बोलते हैं, तो इसका फोल्डिंग डिपार्टमेंट का वो भी है। फिर इसका फोल्डर का है, फिर उसके बाद इसका फोल्डर हेल्पर का है, फिर उसके बाद एचएससी ऑफिसर का है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपने अगर निवोस कर रखा है तो आप जो है वहाँ पे एचएससी में भी आप दे सकते हैं, एचएससी की भी वैकेंसी है। ओके, तो अभी मैं थोड़ा वीडियो को ऐसे कर दूँ ताकि आपको जो है वो रोड का नज़ारा भी अच्छे लगेंगे, है ना। हाँ, तो अभी उसमें क्या है, उसके बाद आपका एचएससी कोऑर्डिनेटर भी है। अगर आपने निवोस किया है, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एचएससी में, तो आप उसमें एचएससी कोऑर्डिनेटर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो दोस्तों हो गए हैं कतर के लिए, जो कि आपको मुंबई में इंटरव्यू होगा। और आपको
कहाँ पे जाना है मुंबई में, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, कैसे, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से उसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसमें आपका व्हाट्सअप लिंक भी रहेगा हमारे ग्रुप का, गल्फ़ नौकरी ग्रुप का, आप उसमें ऐड होकर वहाँ से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों कि आपका कतर के लिए हो गया। दूसरी जो वैकेंसी है जहाँ पे मैं हूँ यूएई में, यूएई की वैकेंसी है। उसमें दोस्तों क्या है कि अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो तो आपका पाइपिंग सुपरवाइज़र का है, फिर आपका इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र का है, इसका फोल्डिंग फोरमैन का है, इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर का है। और उसके बाद अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से हो तो सिविल इंजीनियर का है। उसके बाद सिविल डिपार्टमेंट में सर्वेयर आता है, फिर आपका सर्वेयर का भी उसमें है। फिर आपको मैं बता दूं कि रिगर का भी है, प्लानिंग इंजीनियर का भी। अगर आपके पास कहीं भी आपने एज अ प्लानर काम किया है, प्लानिंग इंजीनियर में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें प्लानिंग में भी एज अ प्लानिंग इंजीनियर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ 220 kV और 132 kV HV एक्सपीरियंस, मतलब हाई वोल्टेज में अगर आपका एक्सपीरियंस है 220 और 312 तो 332, तो आप उसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, तो ये दोस्तों रहा यूएई के लिए। और इससे पहले जो मैंने बताया था कतर के लिए। अगर आप इस दोनों भी कंट्री में अगर कहीं पे भी अगर आप इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मैंने आपको सिंपल सा ये बताया कि आपको जो है वहाँ पे फेस टू फेस जाके आपको क्लाइंट के साथ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ओके, उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप किस देश के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, कतर के लिए या फिर यूएई के लिए। मैं आपको वहाँ का पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कि एजेंसीज़ में आपको कहाँ जाने हैं और क्या करना है। और अगर आपको इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि ये दोनों वैकेंसी जो है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए ही है। ओके, तो अगर आप में से किसी को भी अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस है तो आप वेलकम है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मैं पहले भी हर एक वीडियो में बता चुका हूँ, आपको जो है अपडेटेड CV ले जाना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और 3 और 4 आपका वाइट बैकग्राउंड का आपको फ़ोटो भी करंट फ़ोटो होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आपका जहाँ जो भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखा है उसका जो है एजुकेशन जो भी कर रखा है, एकेडमिक सर्टिफिकेट का कॉपी वगैरह सब आपके पास होना चाहिए। ओके, तो आप इस दोनों देश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने अभी वीडियो स्टार्टिंग करने के समय भी बताया और अभी मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं भी इंडिया में अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू देने से पहले या फिर इंटरव्यू देने के बाद या फिर सिलेक्शन होने के बाद कोई भी अगर एजेंसी पैसा मांगता है तो आप प्लीज़ उस एजेंसी को 1 भी रुपया नहीं दें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। हाँ, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो, कुछ दिन बाद अगर वीज़ा आ जाता है और आपको बोलेगा कि नेक्स्ट डे आपका फ़्लाइट है, फ़्लाइट का टिकट आपको दे देगा, आप उस समय आप पैसा पे कर सकते हैं, जो भी उसका एजेंसी का चार्ज होगा। एजेंसी का चार्ज वो आपको वहीं पे एजेंसी से बात करना पड़ेगा, या तो आप इंटरव्यू से पहले बात कर लो या फिर सिलेक्शन होने के बाद आप कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और भी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए वैकेंसीज़ के बारे में डालते रहूँगा और यूएई के बारे में आप लोग को बताते रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।